अध्यापक भर्ती परीक्षा जिसको अपन रीट मेंस कहते हैं वो देख रहे थे। अपनी जो नई टेस्ट सीरीज है 2.0 उसकी अलग प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, और ये जो पहले वाली टेस्ट सीरीज है इसकी अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आज अपन जो है देखेंगे राजस्थान की राज्य व्यवस्था और प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसके बारे में। और आज का जो पहला क्वेश्चन है लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है। राजस्थान की किस विधानसभा के चुनाव में पहली बार नोटा का प्रयोग किया गया था? नोटा आपको बताइए नन ऑफ द अबाउ, मतलब ऊपर जो जितने भी कैंडिडेट होते हैं चुनाव में उनमें से कोई अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप नोटा का बटन दबा सकते हैं। और राजस्थान में पहली बार नोटा का प्रयोग किस विधानसभा के चुनाव में किया गया? तो 14वीं विधानसभा में किया गया। और 12वीं जो विधानसभा थी कौन सी? 12वीं विधानसभा में सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग किया गया। सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग, ठीक है। और ये 12वीं विधानसभा जो थी आपकी 2003 में थी, तो 14वीं कब हो जाएगी? 2013 वाली जो विधानसभा है वो, ठीक है। तो पहली बार नोटा का प्रयोग 14वीं विधानसभा में, और पहली बार जो है ईवीएम मशीन का प्रयोग कब किया गया? 12वीं जो आपकी क्या थी विधानसभा थी उसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया? जैसे ये क्वेश्चन अगर राज्यपाल के संदर्भ में पूछें तो किस संविधान संशोधन में 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए जो है एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया वो भी पूछ सकते हैं। और किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया? तो दोनों ही जो है 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 उसके अंतर्गत किया गया, ठीक है। मतलब कोई 2 राज्य है उनका एक जो है हाईकोर्ट हो सकता है, जैसे पंजाब हरियाणा का एक है, वैसे 2 से अधिक का भी एक हो सकता है, केंद्र शासित प्रदेशों का भी एक हो सकता है 2 से अधिक। और अनुच्छेद जो 214 है, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 214, ये क्या कहता है? प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, एक उच्च न्यायालय होगा, ये बात कहता है अनुच्छेद 214। फिर बात करें एक अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 231, और यह कहता है कि संसद जो है विधि बनाकर 2 या 2 से अधिक, 2 या अधिक राज्यों व संघ शासित प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय बना सकता है, उच्च न्यायालय बना सकता है। यह शॉर्ट में मैंने लिख दिया। तो अनुच्छेद 231 के अंतर्गत संसद जो है विधि बनाकर 2 या अधिक राज्यों या संघ शासित प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय बना सकता है। और अनुच्छेद 214 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। तो यह 7वां संविधान संशोधन है, उसके द्वारा यह प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अभी जो है 4th ग्रेड में क्वेश्चन आया था। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है आपके के वर्मा, अगर इनका नाम पूरा बोले तो कमलकांत वर्मा, ये थे आपके क्या? राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा थोड़ा सा और अपन देख लें, कैलाश वांचू, कैलाश जो वांचू है आपका, एक मिनट, कैलाश वांचू सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश, सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कौन? कैलाश वांचू, ठीक। फिर बात करें एस के गर्ग, पद से त्याग पत्र देने वाले मुख्य न्यायाधीश, त्याग पत्र देने वाले मुख्य न्यायाधीश, मतलब ऐसे एकमात्र न्यायाधीश है जिन्होंने पद से क्या दे दिया था? त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है। के.आर. श्रीराम वर्तमान में थे लेकिन अब नहीं है, क्यों? क्योंकि 27 सितंबर तक ही थे अभी। अब जो है कौन है? अब जो नए बने हुए हैं संजीव प्रकाश शर्मा, वर्तमान संजीव प्रकाश शर्मा वर्तमान में ये हैं आपके, और कार्यवाहक हैं ये वर्तमान में, क्या है? कार्यवाहक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन? के वर्मा या कमलकांत वर्मा। एस के गर्ग त्याग पत्र देने वाले मुख्य न्यायाधीश में है। कैलाश वांचू सर्वाधिक कार्यकाल था इनका। के.आर. श्रीराम वर्तमान में थे लेकिन 27 सितंबर तक थे। अभी वर्तमान में कौन है? संजीव प्रकाश शर्मा, जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं 27 सितंबर से। अगला क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीन कुल कितनी न्यायिक पद हैं? राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीन कुल कितने न्यायिक पद हैं? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीन कुल 36 न्यायिक पद हैं।
जिनमें से जोधपुर पीठ के अंतर्गत 19 और जयपुर पीठ के अंतर्गत आपके 17 है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन अभी तक आए नहीं है, तो ये आ सकते हैं कि जोधपुर के अंतर्गत कितने हैं 19 और जयपुर पीठ के अंतर्गत 17 है। कुल आपके न्यायिक पद आपके कितने हैं 36 है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इन 36 न्यायिक पदों के अंतर्गत 1306 कोर्ट हैं। कितने कोर्ट हैं 1306 कोर्ट हैं पूरे राजस्थान में इन 36 न्यायिक पदों के अंतर्गत। और इन 36 में से जोधपुर के अंडर इतने हैं, जयपुर के अंडर में 17 है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। किसकी असत्य कथन की पहचान कीजिए। राजस्थान शासन सचिवालय का एकीकृत रूप 13 अप्रैल 1949 को अस्तित्व में आया। बिल्कुल सही बात है। जो राजस्थान का शासन सचिवालय है उसका एकीकृत रूप आपका 13 अप्रैल 1949 को आया। फिर राज्य के मुख्य सचिव अवशिष्ट वसीयतदार होते हैं। बिल्कुल, इनको अवशिष्ट वसीयतदार इसलिए कहते हैं कि जिन कामों का उल्लेख नहीं होता ना, जैसे आपने होते ना अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती है, वैसे जो अवशिष्ट का मतलब हो गया जो इन कामों का उल्लेख नहीं किया गया हो किसी जगह, उन सभी का जो है मतलब काम करना पर या उन सभी पर जो है काम करने का कार्य करने का अधिकार किसको होता है, जो है मुख्य सचिव को होता है। इसलिए राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहते हैं। फिर है मुख्य सचिव का चयन राज्य का मुख्यमंत्री करता है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री अपनी पसंद के आधार पर जो है राज्य के मुख्य सचिव का चयन करता है। मुख्य सचिव कोई फिक्स जो है कार्यकाल वगैरह नहीं होता है। राज्य का मुख्यमंत्री चाहेगा उसको मुख्य सचिव बना सकता है। फिर राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल हैं, तो यह आपका असत्य हो गया। वर्तमान जो मुख्य सचिव है वो आपके सुधांशु पंत। कौन है? सुधांशु पंत है। तो असत्य बताना था, ऑप्शन नंबर 4 असत्य हो गया। फिर राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव, तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव भगत सिंह मेहता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और के राधाकृष्णन प्रथम मुख्य सचिव थे। क्या थे? प्रथम मुख्य सचिव के राधाकृष्णन। ठीक है। आर डी थापर न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य सचिव। ठीक है। भगत सिंह मेहता सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव। मोहन मुखर्जी, इनको इसलिए याद रख लेना है क्योंकि एक कमेटी गठित हुई थी सचिवालय पुनर्गठन समिति जो आपकी 1969 में गठित हुई थी, उसके ये अध्यक्ष थे ये। ठीक है। और राजस्थान के मुख्य सचिव तो थे ही साथ में। राजस्थान के मुख्य सचिव प्लस में किसके अध्यक्ष? सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका भगवंत सिंह या भगत सिंह मेहता। फिर आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारी अध्यक्ष जो है निर्धारित किया है? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है, उसकी किस धारा के अंतर्गत जो है राज्य सरकार जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारी नियुक्त करती है? ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 25। कौन सी धारा? धारा 25। इसको डायरेक्ट याद रखना, ये PYQ क्वेश्चन है, आ सकता है वापस से। तो धारा जो 25 है किसकी? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की। उसके अंतर्गत जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान पुलिस सेवा का गठन कब हुआ? तो राजस्थान पुलिस सेवा RPS RPS होते हैं ना, उसका गठन 1951 में किया गया। कब किया गया? 1951 में। और मजे की बात यह है कि राजस्थान पुलिस का भी इसी साल किया गया है। राजस्थान पुलिस भी कब किया गया गठन? राजस्थान पुलिस का गठन भी किया गया 1951 में। ठीक है। तो राजस्थान पुलिस सेवा और राजस्थान पुलिस दोनों का ही गठन 1951 में किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 24। विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी कौन होता है? सबसे पहले हम बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में जो है होता है जिला कलेक्टर। लोकसभा चुनाव अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है लोकसभा चुनाव अधिकारी। और उपखंड अधिकारी जो होता है वो होता है लोकसभा उपचुनाव अधिकारी। ये आपको ध्यान में रखना है। चुनाव अधिकारी कौन होता है लोकसभा में? लोकसभा चुनाव में जिला कलेक्टर। और लोकसभा चुनाव में उपचुनाव अधिकारी कौन होता है? उपखंड अधिकारी। जब बात विधानसभा चुनाव की हो जाए तो उसमें चुनाव अधिकारी डायरेक्ट ही कौन होता है? उपखंड अधिकारी होता है। कौन होता है? उपखंड अधिकारी। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2।
फिर आता है देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब की गई। तो ये जो है देश की पहली त्रिस्तरीय जो पंचायती राज प्रणाली है ये 2 अक्टूबर 1959 को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में, कल ही गांधी जयंती आपको पता ही है। और ये जो है किस समिति की सिफारिश पर, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। और कहां से, नागौर से, एक मिनट, कहां से, नागौर से। और नागौर का एक गांव है, उसका नाम मैं आपको बता देता हूं, बगदरी गांव। कौन सा गांव, बगदरी गांव। और कब, 2 अक्टूबर 1959 को। किसने, जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे 1959 में प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 26, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में पंचायती राज संस्थाओं हेतु उपबंध किए गए। तो किस संविधान संशोधन जो है अधिनियम द्वारा संविधान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए उपबंध किए गए। तो उत्तर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। और जो 74वां संविधान संशोधन है, कौन सा, 74वां 1992 में हुआ था। इसमें नगरीय निकायों के लिए उपबंध थे। किसके लिए, नगरीय निकायों के लिए। और आपका 73वां था, उसमें किससे, पंचायती राज से संबंधित है। नगरीय निकाय मतलब नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। तो 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, नगर निकायों से। और 73वां किससे है, 73वां है पंचायती राज से। इसके द्वारा जो है आपकी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान में। कौन सी अनुसूची, 11वीं अनुसूची। और इसके द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक जो है आपका नीति निर्देशक तत्व जो है, नीति निर्देशक तत्व है। और नीति निर्देशक तत्व का आपका अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। किससे, पंचायती राज से संबंधित है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना अनुच्छेद 40 को। अनुच्छेद 40 जो है पंचायती राज से संबंधित है और ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। फिर आपका ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति होती है। तो ग्राम सभा की जो बैठक होती है उसमें गणपूर्ति होती है कुल सदस्यों का 10वां भाग, यानी कि 1/10वां भाग जो है कुल सदस्यों का होता है। और ग्राम सभा जो होती है इसका जो है उल्लेख जो आपका मिलता है वो अनुच्छेद आपका 243A में मिलता है। ग्राम सभा का जो है मतलब उल्लेख कहां पर मिलता है, 243A में। और जो ग्राम सभा होती है इसके सदस्य कौन होते हैं, इसके सदस्य होते हैं समस्त ग्राम पंचायत के मतदाता। समस्त मतदाता यानी ग्राम पंचायत के जितने भी मतदाता हैं वो सारे ग्राम सभा के क्या होंगे, सदस्य होंगे। और इनमें से 1/10 भाग आना जरूरी है ग्राम सभा की बैठक में। साल में जो है 4 बैठक होती है इसकी। कितनी होती है, 4 बैठक होती है। एक होती है आपकी 26 जनवरी को। कब होती है, 26 जनवरी को। एक होती है 1 मई को मजदूर दिवस पर। एक होती है 2 अक्टूबर कल, ठीक है। और एक होती है 15 अगस्त को, 15 अगस्त को। ये 4 बैठक होती है एक साल में, किसकी, ग्राम सभा की। और इन बैठक में आपको पता ही है गणपूर्ति 1/10 होनी चाहिए और बाकी मैं आपको बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने नगर निगम हैं। तो राजस्थान में वर्तमान में नगर निगम पूछे हैं, राजस्थान में वर्तमान में 13 नगर निगम है, ठीक है। नगर परिषद कितनी है, नगर परिषद है 51, ठीक है। नगर पालिका कितनी है, तो नगर पालिका है आपकी 248। कितनी है, 248। और नगर निगम कितने हैं, 13। तो कुल कितने हो गए, कुल हो गए आपके 312। कुल कितने हो गए, 312। 51 नगर परिषद, ठीक है। 248 नगर पालिका और 13 आपको पता ही क्या है, नगर निगम। तो ये पूरा लेखा जोखा है और कुल 312 नगरीय निकाय हैं। और मैं ऊपर बता चुका 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो नगरीय निकायों से ही संबंधित था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं की संरचना से संबंधित है। तो नगर पालिकाओं की संरचना से संबंधित आपका 243R, ठीक है। 243P जो है इसमें परिभाषा है, नगरीय निकायों की क्या है, परिभाषा है, ठीक। 243 क्यों में है, नगर पालिकाओं का गठन, नगर पालिकाओं का गठन। परिभाषा किसमें है, P में। गठन किसमें है, Q में। संरचना किसमें है, नगर पालिकाओं की R में। तो S में क्या है, S में वार्ड समितियों का गठन व संरचना, वार्ड समितियों का गठन व संरचना, ये किसमें है, आपकी S में है, ठीक। तो उत्तर हो जाएगा 243R।
अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग में वर्तमान में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य के पद हैं? तो वर्तमान में एक अध्यक्ष प्लस 10 सदस्य बराबर 11 हैं, ठीक है। और पहले 1+7 थे, लेकिन अभी जो है इसका उत्तर 11 होगा। और कब से किया गया ये? 17 जुलाई 2025 से। 17 जुलाई 2025 को यह नया प्रावधान है किया गया है। पहले क्या था? पहले 1+7 था, 1+7 बराबर 8 था, लेकिन वर्तमान में चेंज कर दिया गया। ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये अपना जो है माइनर टेस्ट 2 था, जिसमें कॉमन सब्जेक्ट राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था था, उसके क्वेश्चन अपन ने देखे। उम्मीद है आपको समझ में आएंगे। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और अब अगली क्लास में जो आपके लिए लेकर आऊंगा, जिसमें अपन जो है माइनर टेस्ट जो आपका 1 या 2.0 का, उसकी 2 क्लासें हो चुकी है, तीसरी क्लास आपको मिल जाएगी।